गांव में विष्णु, राधिका ये पति पत्नी रहते थे। उनकी 2 बेटियां भी थी, कावेरी और कीर्ति। उनका परिवार गरीब था। बड़ी बेटी कावेरी पढ़ने में होशियार थी। छोटी बेटी कीर्ति थोड़ी नासमझ थी। विष्णु जहां काम मिले, जो काम मिले करता था। राधिका घर का ख्याल रखती थी। एक दिन विष्णु राधिका से, राधिका, मैं आज दूसरे गांव जा रहा हूं। मुझे लौटने में 1 महीना लग सकता है। तब तक तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। ये लो कुछ पैसे, ध्यान से खर्च करना। विष्णु उसे पैसे देकर सावधानी से रहने को कहता है। राधिका भी, आप भी ख्याल रखिए, यूं कहती है। विष्णु दूसरे गांव चला जाता है। देखते देखते 1 महीना गुजर जाता है। सारे लोग जो उस काम पर गए थे वापस लौटते हैं, पर विष्णु ना आने पर राधिका उसके चाचा जी रामैया से, चाचा जी, सारे लोग तो वापस लौट आए, पर ये नहीं आए। बेटा, विष्णु किसी काम से रुक गया है। ये देखो, उसने पैसे भेजे हैं, तुम्हें देने के लिए कहा है। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, उतने में तुम ही आ गई। राधिका वो पैसे ले लेती है। मन ही मन, ये क्या, सारे लोग चले आए, फिर ये किस काम से रुक गए होंगे, यूं सोचती है। दिन बीत रहे थे, पर विष्णु नहीं लौटता। राधिका चिंतित होकर रामैया के घर जाती है। चाचा जी, इतने दिन हो गए, मेरे पति कभी इतने दिन हमसे दूर नहीं रहे। मुझे चिंता हो रही है। सच बताइए चाचा जी, मेरे पति कहाँ है? बेटा राधिका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे झूठ बोला। उस दिन जब हम जा रहे थे ना, तब तेजी से आने वाली एक लॉरी मुझे कुचलने ही वाली थी। तब मुझे बचाने के लिए विष्णु ने अपनी जान दांव पर लगा दी। वो बेचारा वही मर गया। यूं रामैया राधिका को सारी बातें बताता है। राधिका रोते हुए, चाचा जी, आपने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? फिर वो पैसे जो आपने मुझे दिए थे, वो किसने दिए? वो पैसे मैंने ही दिए थे बेटा। तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए मैंने मदद करनी चाहिए। तुम अपना खर्च कैसे उठाओगी? चाचा जी, आपका शुक्रिया। दुख तो इस बात का है कि मैंने अपने पति को आखिरी बार देखा भी नहीं। ये रोते हुए राधिका दुखी होकर घर लौट जाती है। दिन बीत रहे थे। राधिका ये बात बच्चों से छिपाती है। कावेरी पूछती है, माँ, बाबा कहाँ हैं? कितने दिन हो गए उन्हें गए? उस पर राधिका, बाबा किसी काम से रुक गए हैं बेटा। रामैया दादाजी बता रहे थे, उन्हें कुछ और दिन लग सकते हैं वापस आने में, यूं कहती है। इस पर बच्चे भी ठीक है कहते हैं। घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए राधिका रोज जंगल में जाकर लकड़ियां ले आती थी। गांव में बेचकर पैसे जोड़ती थी। अपना और बच्चियों का गुजारा करती थी। वो एक बार रात को अकेली बैठ रो रही थी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मेरे पति को मुझसे दूर करके तुमने हम पर बहुत अन्याय किया है। ऐसा भी दिन आएगा कभी सोचा नहीं था। जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई थी हमने, सपने देखे थे। यूं सोच राधिका व्यथित हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद राधिका दोनों बेटियों से, बेटा, मैं जंगल में लकड़ियां लाने जा रही हूं, मेरे लौटने तक तुम ख्याल रखना अपना, यूं कहती है। कावेरी कहती है, माँ, आज हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं बेटा, जंगल में बाघ है, शेर है, तुम दोनों यहीं पर खेलो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। माँ, जंगल में शेर है, फिर तुम क्यों जा रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता? मैं घर पर रहूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा बेटा? पैसे तो जोड़ने होंगे ना हमें। बाबा हमें पैसे भेजते थे ना, पर
अब नहीं भेज रहे? माँ, दरअसल बात क्या है, मुझे नहीं बताओगी? बेटा, मैंने कहा ना, बाबा दूसरे गांव गए हैं। क्यों बार बार पूछ रही हो मुझे? बाबा आएंगे, जल्द ही वापस आएंगे, ठीक है? यूं कहकर राधिका जंगल की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में मन ही मन सोचती है, बच्चों को मैं क्या बताऊं? बार बार पूछ रहे हैं, बाबा कब आएंगे, बाबा कहाँ गए हैं, कहाँ से लाऊं उनके बाबा? यूं व्यथित होकर राधिका जंगल में जाती है। कावेरी अपनी छोटी बहन कीर्ति को लेकर रामैया के घर जाती है। दादाजी, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, सच बताइएगा, कसम खाइए। ठीक है कहकर रामैया, ये लो खाई कसम, मैं सच बताऊंगा। मेरे बाबा कहाँ है? आपने कसम खाई है, सच बताइए। तुम्हारी माँ ने जो बताया वही सच है, उस पर कावेरी कहती है, माँ ने कहा बाबा अब इस दुनिया में नहीं है। वही सच है बेटा, तुम्हारे बाबा मर गए हैं। रामैया कावेरी को सारी बातें बताता है। वो रोने लगती है, मेरे बाबा मर गए हैं। माँ ने मुझे ये सब नहीं बताया दादाजी, आपने बताई सारी हकीकत। कावेरी और कीर्ति दोनों रोने लगती है। रामैया उन्हें समझाने की कोशिश करता है। बाद में दोनों घर चली जाती है। कुछ देर बाद राधिका लकड़ियां बेचकर घर लौटती है। बच्चों को रोते देख परेशान होकर, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ बताओ? यूं पूछती है। माँ, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? बाबा मर गए हैं, ये सच तुमने क्यों छुपाया माँ हमसे? बोलो ना माँ, बोलो। तुम दोनों यूं व्यथित हो जाओगी, इसलिए नहीं बताया। यूं कहकर राधिका भी रोने लगती है। दिन बीत रहे थे। राधिका लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। दोनों बेटियां एक दिन मां के पास आकर, मां, आज हमारी स्कूल की छुट्टी है, हमें भी अपने साथ जंगल ले चलो ना मां। पिछली बार तुमने मना किया था, ले चलो ना मां। तुम नहीं ले जाओगी तो हम खुद ही चले जाएंगे। उनकी जिद के आगे राधिका, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ले चलती हूं, यूं कहती है। पर वहां जंगली जानवर है, इसलिए मैं डरती हूं। कावेरी कहती है, मां, तुम हो ना हमारे साथ, फिर डर किस बात का? हम भी जंगल देखेंगे, जानवर देखेंगे। कावेरी कहती है। फिर राधिका उन दोनों को लेकर जंगल में जाती है। राधिका लकड़ियां जमा कर रही थी। कावेरी और कीर्ति दोनों खेल रही थी। उतने में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो बाघ की दहाड़ थी। वो तीनों डर जाती है। बाघ उनके सामने आ ही जाता है। राधिका कीर्ति को उठाकर भागने लगती है। कावेरी भी उसके पीछे दौड़ रही थी। वो भाग रही थी, बाघ उनका पीछा कर रहा था। उतने में राधिका को एक नदी दिखाई देती है। बाघ से बचने के लिए वो तीनों भी नदी में कूद जाती है। उन्हें तैरना नहीं आता। राधिका उनसे, मेरे मना करने पर भी तुम दोनों ने जिद की ना और मेरे साथ आई। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करो, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। यूं राधिका भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी उन्हें एक तरफ एक पेड़ की टहनी दिखाई देती है। राधिका कीर्ति को उस पर बिठा देती है। फिर कावेरी को भी वो ऐसे तैसे उस टहनी पर बिठा देती है। वो टहनी थोड़ी कमजोर थी। अगर मैं भी इस पर चढ़ जाऊं तो मेरी बच्चियां पानी में गिर जाएगी। यूं सोच राधिका कावेरी से कहती है, बेटा, अब शायद मैं ना बच पाऊं। तुम कीर्ति का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखो बेटा। यूं वो दोनों को सावधान रहने को कहती है। दोनों बच्चियां मां को देख रोने लगती है। मां, मां। कावेरी और कीर्ति दोनों रो रही थी। उतने में एक बड़ा सा मगरमच्छ आ जाता है। वो दोनों डर जाती है।
माँ, 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 यूं चिल्लाने लगती है। इसके बाद क्या होता है, कहानी के अगले अंक में देखेंगे।